नमस्कार प्रिय दर्शकों। पहले के नोटबुकों पर जो कॉपियाँ होती थी, पीछे एक स्लोगन लिखा होता था, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। अक्सर आपने ये पढ़ा होगा, हमने भी कई बार पढ़ा है। उस समय हमें ये बातें अच्छी लगती थी कि चलो भाई, जीते जी हमारे शरीर में खून बढ़ रहा है, रक्तदान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मरने के बाद हमारे शरीर का क्या होगा, कोई बात नहीं, आँखें हमारी निकाल कर किसी और को दे दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु जस-जस उम्र बढ़ी, ज्ञान हमने अर्जित किया, धर्मशास्त्रों से पता चला कि जीवन जीते रक्तदान तो सही है, रक्तदान तक सही है, किंतु मरणोपरांत जो नेत्रदान है, वो नहीं करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है मृत्यु के बाद हमारे शरीर की जैसी स्थिति है, उसी स्थिति में हमें क्रियाएँ करनी चाहिए। यदि इस शरीर के साथ कुछ भी चीड़-फाड़ कुछ भी होता है, तो इस शरीर की फिर उस आत्मा की सद्गति नहीं होती, वो आत्मा की दुर्गति होती है। और दुर्गति से तात्पर्य आत्मा नरक में नहीं जाएगी, किंतु उस आत्मा को तकलीफ होती है, उस आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है कि आज मेरे मरने के पश्चात मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। भले ही वो आदमी ही चाहता था, वो आदमी ही क्यों, जो आदमी, जिस आदमी ने अपने शरीर का दान दे दिया हो कि नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के सारे अंग जो है निकाल लिए जाएँ, भले वो साइन करके मारा हो, किंतु फिर भी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को भी पीड़ा होती है कि ये मैंने क्या कर लिया अपने शरीर के साथ। इसलिए कभी भी जीवन जीते रक्तदान बहुत सही है। आप हमेशा रक्तदान कीजिए, हर महीने कीजिए मैं कहूँगा, यदि बन पावे खून, नहीं तो मरणोपरांत जो अंगदान होता है, ये बड़ा ही गलत है, नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ-साथ इस आत्मा की भी दुर्गति होती है, शरीर की दुर्गति है, आपका मोक्ष हो तो नहीं हो पाता, आपका उद्धार नहीं हो पाता। आपकी जो उचित क्रिया है, जो अंत्येष्टि क्रिया है, वो सही ढंग से नहीं होती। यदि शरीर को किसी अन्य द्विजाति ने छू दिया है आपके, तब आपका शरीर जो है उस अंत्येष्टि क्रिया को सहन नहीं कर पाता, अंततोगत्वा दुर्गति होती है।